गिरने लगे। चार श्रम संहिता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काट के ना वीडियो। आज सभी साथी यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि अभी जो भारत सरकार ने जो 4 कानून बनाए हैं, ये हमारे 29 कानूनों को ख़त्म करके ये 4 कोड बनाए हैं जो कि मज़दूर वर्ग के लिए बहुत के हित में नहीं है और मज़दूर वर्ग के लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि सरकार जो है निरंतर मज़दूरों का शोषण करने के लिए नए नए कानून बना रही है। तो उसमें कई तरह के यह कानून हैं, जैसे कि पहले हमें पहले हमें जो वेतन की गारंटी दी गई थी 7 तारीख को, तो इन्होंने गारंटी तो 7 तारीख को दी है, लेकिन इन्होंने जो 7 तारीख के बाद जो कंपनी पे पेमेंट करने पे जो है जुर्माना रखा था, तो वो कंपनी के ऊपर जुर्माना हटा के और इन्होंने 7 तारीख की गारंटी दे दी है, जबकि ये गारंटी जो कानून पहले से लागू था। अब इन्होंने उद्योगपतियों के पक्ष में ये जो जुर्माना था कंपनी के ऊपर वो ख़त्म करके मजदूरों का शोषण करने का काम किया है। 21 नवंबर को केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की जो नोटिफिकेशन जारी करी है, देश की सभी ट्रेड यूनियन इसका विरोध करती है। आज हम भोला कुआं के अंदर टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जहां पे ट्रेड यूनियन CITU की यूनियन है, वहाँ उसके गेट पे खड़े हैं और इन श्रम कानून जो 4 संहिताएं लागू की है, इनकी प्रतियां जला रहे हैं। इन 4 श्रम संहिताओं के अंदर सरकार की जो मंशा है सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को फायदा पहुंचाने की है और इन कानूनों को 4 श्रम संहिताओं को देश के पूंजीपति मीडिया द्वारा कुछ इस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है कि जैसे कि मजदूर के जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन 4 श्रम संहिताओं के लागू होने से एक तो रोजगार की जो गारंटी है वो खत्म हो जाएगी, फिक्स टर्म का एम्प्लॉयमेंट वर्कर को दिया जाएगा, मैक्सिमम जो रोजगार का स्वरूप है वो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में और फिक्स टर्म के रूप में घूमता रहेगा। और इसको जो प्रसारित कर रहे हैं कि 7 तारीख को वेतन मिलेगा। 7 तारीख को वेतन देने का प्रावधान पहले भी था, उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में प्रावधान था, लेकिन अब इसमें से जो ख़त्म किया है कि अगर डिले ऑफ पेमेंट हो जाती थी तो जो कंपनी के ऊपर जो जुर्माना लगता था वो हटा दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी के पक्ष में कानून बना है। दूसरा जो सेफ्टी की इसमें बात कर रहे हैं, पहले सेफ्टी के अंदर अगर किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती थी, फैक्ट्री के अंदर कोई गैस लीक हो जाती थी, तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी के जो मालिक को जेल में तक ले जाने का प्रावधान कानूनों के अंदर था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है। चंद कुछ मुआवजा देके मजदूरों को और वो अधिकार जो जेल में डालने का जो कानून था कंपनी प्रबंधन को या मालिक को, वो हटा दिया गया है। वो भी कंपनी के पक्ष में कानून बना दिया गया है, उससे कंपनी प्रबंधन को फायदा होगा। और जो ये कानून बनाए गए हैं 4 श्रम संहिताएं, 29 कानूनों को ख़त्म करके जो मजदूरों ने आज़ादी के आंदोलन से पहले भी और आज तक लड़ाई लड़के ये हासिल किए गए थे, इन कानूनों को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ख़त्म किया गया है। आज इसी संदर्भ में सभी प्रदेश के अंदर भी और ख़ासकर जिला सिरमौर के अंदर भी इन कानूनों की 4 श्रम संहिताओं की प्रतियां जलाई जा रही है और आने वाले 26 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर और जिला सिरमौर में भी इन कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मंच के साथ मिलकर इनका विरोध किया जाएगा। इन 4 श्रम संहिताओं को सरकार को वापस करने पड़ेंगे और इसके लिए मजदूर एक निर्णायक आंदोलन लड़ेगा। आशीष कुमार, महासचिव CITU जिला सिरमौर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.K street।